उसमें हम जो यहाँ पे पढ़ रहे हैं आज NFS, कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं सर? नेटवर्क फाइल सिस्टम कहते हैं, या NETWRK नेटवर्क फाइल SYSC सिस्टम, या फिर इसको हम क्या कह देते हैं अपना नेटवर्क फाइल सिस्टम बोल दो, या फिर नेटवर्क फाइल क्या बोलते हैं उसको, SHARING नेटवर्क फाइल शेयर करते हैं। बोलता है it is mainly used to share data between Linux to Linux or Linux to Linux OS। जो आपका NFS है बेसिकली किस पर्पस के लिए यूज किया जाता है? ओनली आपका डेटा जो है वो लिनक्स टू लिनक्स या फिर लिनक्स टू यूनिक्स OS के बीच में, ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में डेटा को शेयर किया जाता है। देखो बेसिकली शेयरिंग प्रोटोकॉल दो तरह के होते हैं, SHA शेयरिंग प्रोटोकॉल जो होते हैं ना हमारे पास, PROTOCOL, बेसिकली हमारे पास जो शेयरिंग प्रोटोकॉल होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक आपका NFS है जिसका काम मैंने बताया, जो आपका लिनक्स टू लिनक्स या लिनक्स टू यूनिक्स के बीच में डेटा को शेयर करने के लिए यूज होता है। और एक प्रोटोकॉल नेटवर्क में और भी यूज होता है, दैट इज SMB। SMB स्टैंड फॉर, इसको कहते हैं सर्वर, सर्वर MASSA, सर्वर मैसेज ब्लॉक, BLOAC ब्लॉक, है ना। तो ये जो आपका SMB होता है, सर्वर मैसेज ब्लॉक होता है, ये क्या करता है, ये आपका SHA शेयर डेटा बिटवीन लिनक्स और लिनक्स टू यूनिक्स OS के बीच में डेटा को शेयर करने के लिए यूज किया जाता है। सॉरी, लिनक्स टू लिनक्स और LIN लिनक्स टू क्या WINDO विंडोज। अभी तक हम किसकी बात कर रहे थे? अब तक हम बात कर रहे थे NFS की। ओनली लिनक्स टू लिनक्स या लिनक्स टू यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में डेटा को शेयर करने की बात करता है। लेकिन अगर आप चाहते हो यार कि हमने क्या करना है, अगर आपका जो है वो डेटा लिनक्स टू लिनक्स या लिनक्स टू विंडोज या विंडो टू लिनक्स भी आपका शेयर होना चाहिए, तो फिर वहां पे जो आपका प्रोटोकॉल काम करता है दैट इज SMB, यानी सर्वर मैसेज ब्लॉक कहते हैं, जो आपका क्या कहता है, शेयर डेटा बिटवीन लिनक्स टू लिनक्स और लिनक्स टू विंडोज। और इसका वाइस वर्सा भी हो सकता है, उल्टा भी हो सकता है ना, विंडो टू लिनक्स भी हो सकता है। बट अभी इस टॉपिक के अंदर हम जो बात करेंगे वो हम किसकी बात करेंगे? अभी हम जो यहाँ पे बात करेंगे, कुछ ऐसे समझो कि मैंने बोला यार मेरा ये एक पूरा नेटवर्क का इंफ्रास्ट्रक्चर चल रहा है, जहाँ पे मेरी एक ये मशीन लगी हुई है, ये मैंने अपना यहाँ पे एक स्विच यूज किया हुआ है, और इस स्विच से मैंने कुछ अपने नंबर ऑफ मशीन्स ऐसे कनेक्ट की हुई है यहाँ पे, है ना। ये मेरी सारी मशीन्स ऐसे चल रही हैं। तो हमने बोला सर एक काम करते हैं, इनको आपस में कनेक्ट कर देते हैं। ये मेरा कुछ ऐसे एक नेटवर्क बन रहा है सर। इस मशीन, ये जो मशीन है मेरी, ये मेरी इस मशीन का IP एड्रेस है क्या, 10.1। और ये मशीन कौन से प्लेटफॉर्म के ऊपर काम कर रही है? मैंने बोला सर ये मशीन आपकी LINU लिनक्स का है। सर मैंने बोला इस मशीन का IP क्या है, 10.0.0.2, और ये भी किसकी मशीन है सर? मेरी लिनक्स की मशीन है। और यहाँ पे ये एक मेरी मशीन यहाँ पे 10.0.0.3, और सर ये भी मेरी मशीन किसकी है? मैंने बोला लिनक्स की है। और कहाँ गया लिनक्स हैश, किसकी है ये? LINU लिनक्स की है। और ये मैंने बोला सर मेरे पास एक मशीन है 10.0.0.4, और ये भी मेरी किसकी है? लिनक्स का पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है ऐसे, है ना, पूरा लिनक्स का बना हुआ है। अब सर एक मशीन है आपके पास, ये वाला जो आपका मशीन है, इसके अंदर क्या है आपका? इसके अंदर मैंने बोला सर एक आपके /SHARD एक शेड वन नाम की डायरेक्टरी है। क्या है इसके पास? एक शेड वन नाम की डायरेक्टरी है। और इस शेड वन के अंदर आपका जो है यहाँ पे आपकी TEST टेस्ट वन और टेस्ट टू और
टेस्ट3 3 फाइल बनी हुई है यहाँ पे, है ना। और हमने बोला सर एक इस मशीन के अंदर एक /shard shared2 नाम की डायरेक्टरी भी है, जिसके अंदर आपकी text1 एंड text2 दो फाइल बनी हुई है आपकी, ठीक है। ये कुछ ऐसे ही आपका ये चल रहा है। तो अब कहने का मतलब ये है कि सर ये जो आपकी कौन सी है, यहाँ पे इसको कुछ ऐसे समझो, हमने बोला सर ये जो आपकी शेयर2 नाम की डायरेक्टरी है, इसके अंदर जितना भी डेटा है उसकी रिक्वायरमेंट किसको है, सिर्फ 10.0.0.2 को। और ये शेयर1 जो है और उसके अंदर जितना भी डेटा है इसकी नीड किसको है, 10.2 को भी है, 10.3 को भी है, 10.4 को भी है। तो सर इनको कैसे प्रोवाइड किया जाए, तो मेरे माइंड में फट से आएगा यार ये पूरा लिनक्स का एनवायरनमेंट है और लिनक्स से लिनक्स के बीच में जो है वो डेटा को शेयर करने के लिए क्या यूज करते हैं, एनएफएस से यूज कर लेते हैं। तो हम इस मशीन को क्या कर लेंगे, एज अ एनएफएस कॉन्फ़िगर कर लेंगे, बाकी इन सबको हम एनएफएस का क्लाइंट बना देंगे और हम इनको यहाँ से इन मशीन के लिए क्या कर देंगे, डेटा शेयर कर देंगे, ठीक है जी। तो इसके लिए हमारे को क्या यूज करना पड़ेगा फिर सर, एनएफएस का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा। जो एनएफएस है आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है कि जो आपका एनएफएस है उसके बीच में कुछ पॉइंट और भी हैं, होता है SHARIN शेयरिंग, बेसिकली इट इज अ फाइल सिस्टम। SIC बेसिकली हमारे पास क्या है, एक फाइल सिस्टम है, ठीक है जी। और SHARIN शेयरिंग authentication on the basis of क्या, IP एड्रेस। किसके बेसिस के ऊपर क्या होना चाहिए, कौन सा डेटा किसको शेयर करना है, ये कैसे डिसाइड होना चाहिए, आईपी के लिए आपको। जैसे अभी मैंने बोला ये किसको जाना चाहिए, 2 को, ये पूरे नेटवर्क को, ठीक है। तो आईपी के बिहाफ पे ये डिसाइड होना चाहिए। तीसरा मैंने बोला ACL, ACL का मतलब क्या हो गया, मैंने इसके बाद बोला नेक्स्ट पॉइंट में कि जो आपका ACL है, ACL आर डिफाइंड how to ACL डिफाइन करेगी कि आपने अपने रिसोर्सेज को कैसे शेयर करना है एंड क्लाइंट उनको कैसे आपका क्या करेगा, एक्सेस करेगा। क्या आपने उसको क्या ACL देना है, क्या आपने उसको रीड ओनली देना है, क्या उस डेटा को रीड ही कर सके, या फिर क्या उस डेटा के अंदर वो रीड राइट ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सके। तो आपने उसको क्या ACL डिफाइन करना है। तो ACL में दो ही टाइप आएंगे, या तो डेटा को रीड राइट करने की दे दो या फिर डेटा को रीड करने के लिए, ठीक है जी। अब आपने इतना काम कर लिया, उसके बाद बोलता है कि अगर आपको एनएफएस कॉन्फ़िगर करना है तो सबसे पहले उसके अंदर क्या चाहिए आपको, मशीन के अंदर TSC के पैकेज बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल्ड ही होते हैं। अगर फिर भी चेक करना है तो आपका NFS NFS नहीं NFS-UTI utils नाम का पैकेज आएगा, NFS नाम से आएगा, NFS-util। और इसके अंदर दो चीजें होंगी, एक NFS-सर्वर नाम का और एक आपका NFS-CLIENT, ये दो इसके अंदर होंगे यूटिल्स के अंदर। उसके बाद बोलता है CONFIG, कॉन्फ़िग फाइल भी बनेगी इसकी, /etc के अंदर EXPORTS, किस नाम से, एक्सपोर्ट नाम से। और सर इसकी क्या बनेगी, अपनी डेमन सर्विस भी बनेगी, DAE डेमन सर्विस भी रहेगी, जो आपका किस नाम से रहेगा, आपका NFS से नाम से ही रहेगी। तो ये सारा इसका सर सर्विस प्रोफाइल है। अभी सर इसको हमने करना कैसे है, तो इसको अगर आपको करना है तो कैसे करना है, सबसे पहले आप एक काम करना, कहाँ पे जाना, अपने सर्वर के ऊपर चले जाना, जिस मशीन को आपने NFS सर्वर बनाना है वहाँ पे जाना। दो मशीनें आपको पता है आपके पास, एक आपका NFS है, दूसरी आपका एमनोड क्लाइंट एंड के लिए मैं यूज कर रहा हूँ। अभी मैं कौन सी मशीन के ऊपर हूँ,
सर्वर के, जिसको मेरे को सर्वर बनाना है। वो किसी भी मशीन को बना सकते हो, वो कोई ऑप्शन नहीं। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, RPM-QA और कौन सा पैकेज, मैंने बोला NFS स्टार। क्या बोलेगा, NFS-utils नाम का पैकेज आपकी, और इसके अंदर दो और डिपेंडेंसी है सर्वर और क्लाइंट की, वो इसके अंदर है। ठीक है, पैकेज आपको पता लग गया इंस्टॉल्ड है। जब इसका पैकेज इंस्टॉल्ड है तो एक काम करना है, यहाँ से systemctl STAT systemctl स्टेटस किसको देख लेना, NFS देखना जरा, NFS- किसको देख लेना, सर्वर को देख लेना। बोलता है सर इसका स्टेटस क्या है, डाउन है, अप नहीं है सर्विस। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसकी सर्विस को क्या करना पड़ेगा, systemctl RESTART रीस्टार्ट करना पड़ेगा सर्विस को। रीस्टार्ट करने के बाद सर्विस को क्या करते हैं हम लोग, अनेबल करते हैं, ENA अनेबल कर लिया सर्विस को। अब देखो जरा इसका स्टेटस जाके, अब देखो क्या बता रहा है, आपकी सर्विस प्रॉपर्ली अनेबल्ड भी है और एक्टिवेटेड कंडीशन में भी। क्या बोल रहा है, सर्विस आपकी परमानेंट अनेबल्ड भी है और टेम्परेरी आपकी एक्टिव और एग्जिस्ट भी कर रही है। काम कर रही है, आपको सर्विस का पता चल गया। अब आपने काम करना है क्या, mkdir/shared shared1 और एक shared2 नाम की डायरेक्टरी बना दो। आप CD किसके अंदर चलेंगे, आपने बोला सर काम करते हैं shared1 के अंदर चलते हैं और टच स्पेस TEXT text1 एंड text2 नाम की दो फाइल बना देते हैं। और किसी फाइल के अंदर कुछ लिखना है तो echo हेलो जो भी लिखना है अब आपको, और जिस भी फाइल के अंदर लिखना है, मैंने बोला text1 के अंदर लिख लेते हैं, सर text1 के अंदर लिख देते हैं और cat स्पेस text1 भी कर लेते हैं। ठीक है, ये text नाम की भी बन गई है आपकी, 3 बन गई है ना। तो आपने ऐसे क्या कर लिया सर, कुछ फाइल डायरेक्टरी बना दी, ये फाइल shared1 इसके अंदर बन गई। आपने बोला सर एक काम करते हैं ना, फिर हम CD/ किसके अंदर चलते हैं जरा, shared2 के अंदर भी चलते हैं और यहाँ पे भी हम क्या करते हैं अपना टच स्पेस TEST test1 test2 और test3 3 फाइल बना लेते हैं। वहां पे टेक्स्ट नाम से बनी थी, यहाँ पे मैंने टेस्ट नाम से बनाई, दोनों फाइल में डिफरेंस है। और किसी फाइल के अंदर कुछ अगर आपको प्रिंट भी करवाना है तो इको जो भी आपको करवाना है और जिस भी फाइल के अंदर आपको करवाना है, जिस भी फाइल के अंदर आपको करवाना है, कैट स्पेस test1 के अंदर देख लो, LL कर लो, ठीक है जी, और कैट स्पेस test1 दे, ठीक है, दोनों फाइल के अंदर डाल दिया। अब बोलता है आप इसको क्या करो, पहले क्लाइंट के लिए शेयर करो। तो क्लाइंट को शेयर करने की प्रोसेस क्या है, उसके लिए आपको सिस्टम इसकी NFS की कॉन्फ़िगरेशन फाइल यूज करना पड़ेगी। तो bin/etc के अंदर किस नाम से है, हमने बोला एक्सपोर्ट्स नाम से है। किस नाम से है इसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल, bin/etc के अंदर एक्सपोर्ट नाम से ब्लैंक फाइल है, I2 इंसर्ट करो। और क्या चीज शेयर करना है, किसके लिए, मैंने बोला सबसे पहले तो SHARED shared1 जो सिर्फ किसके लिए शेयर करनी है, मैंने बोला 10.0.0.2 के लिए, ठीक है जी। और ब्रैकेट में क्या ला दो भाई, आपका क्या हो, ACL क्या लगानी है, मैंने बोला रीड राइट, कॉमा साथ में SYNC साथ में सिंक्रोनाइजेशन भी होती रहेगी, सेव करेंगे तो हाँ सेव हो जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद आपने बोला सर एक काम करना है कि /SHARED shared2 नाम की जो डायरेक्टरी है वो पूरे नेटवर्क को शेयर करनी है, 10.0.0.0/255.0.0.0. अच्छा 0 स्पेस क्या, कौन सा, मैंने बोला RO,SYNC लगा दिया, शेयर कर दी सर आपने, ये हमने रीड ओनली कर दिया, हाँ इसको मैंने रीड ओनली दिया, तो पूरे नेटवर्क के लिए दे दिए ना। और बाहर आके आपने क्या करना है, systemctl रीस्टार्ट क्या, हाँ NFS -server, तो सर्विस है उसको एनेबल किया, उसको हमने क्या कर दिया, अनेबल करने के रीस्टार्ट करने के बाद इसको मैंने अनेबल भी कर दिया सर्विस को। और स्टेटस देखना हो तो स्टेटस भी इसका देख सकते हो,
ठीक है, शेयर कर दिया। अब एक कमांड लगाना है यहाँ से, क्या, शो माउंट हाइफन। देखना जरा, ये बता रहा है शो माउंट हाइफन, कमांड बता रही है कि यार मेरी एक्सपोर्ट लिस्ट में क्या है। ये बता रहा है मेरे को कि मेरे सिस्टम का जो लोकल stationable.example.com है उसकी जो एक्सपोर्ट लिस्ट है उसमें बता रहा है कि शेयर 2 नाम की डायरेक्टरी पूरे नेटवर्क के लिए है और 10 शेयर 1 नाम की डायरेक्टरी से 10.2 के लिए, एक पूरे नेटवर्क के लिए है और एक जो मैंने शेयर करके रखा है। आपने चेक कर लिया, ठीक है जी। लेकिन अब ये क्लाइंट है, देखना ये कौन है, ये क्लाइंट है। ये क्लाइंट क्या करेगा यहाँ, ये क्लाइंट मशीन है। ये क्लाइंट मशीन क्या बोल रही है, मैं पहले अपने सर्वर के साथ कनेक्टिविटी देख लेता हूँ भाई। बोल रहा है ठीक है, डन है। एक काम करो, क्या मेरे को बताओ, क्या SHOW शो माउंट -e 10.1 तुम्हारी एक्सपोर्ट लिस्ट में क्या है, एरर दे रहा है, नहीं दिखा रहा है ऐसे। जबकि क्लाइंट ने तो बोला था कि मेरी एक्सपोर्ट लिस्ट में क्या है, सर्वर ने तो बोला था मेरी एक्सपोर्ट लिस्ट में ये सब शेयर है, 10.2 के लिए ये शेयर है ना। लेकिन जब मैं 10.2 के ऊपर गया भाई अपनी एक्सपोर्ट लिस्ट में दिखाओ मेरे लिए क्या शेयर किया हुआ है, तो ये तो कुछ और ही एरर दे रहा है, क्लाइंट क्रिएट आरपीसी, ठीक है, अनेबल टू रिसीव, मतलब मैं रिसीव नहीं कर पा रहा हूँ उससे, क्योंकि वहां पे को आरपीसी नाम की जो कॉन्सेप्ट है वो नहीं डिफाइन हुआ है। कहाँ पे ब्लॉक कर रहा है इसको, तो ब्लॉक कहाँ पे कर रहा है, अपने सर्वर के ऊपर आ जाओ, जिसको जहां से शेयर किया है वहां पे काम करना, क्या, फायरवॉल -cmd, फायरवॉल के अंदर -cmd हाइफन परमानेंट -ऐड। अच्छा इससे पहले भी देख लेना, क्या फायरवॉल के अंदर एनएफएस अलाउ है, लिस्ट ऑल। देखना जरा फायरवॉल की सॉरी एनएफएस की एंट्री कहीं अलाउ है, नहीं है। तो अलाउ, जब बाहर से रिक्वेस्ट आ रही है तो यहाँ तक पहुंच ही नहीं पा रही है, क्योंकि फायरवॉल उसको वहीं बाहर ही ब्लॉक कर दे रही है। तो क्या करना है आपने, अब आपको क्या करवाना है, FYRE फायरवॉल -cmd परमानेंट ऐड सर्विस। और कौन सी सर्विस आपको चाहिए, मैंने बोला NFS, एक NFS आई, एक सर्विस और भी आपकी होती है, कौन सी, RPC बाइंड, किस नाम से सर्विस होती है, और एक और सर्विस होती है MOUNTD माउंटेड। ये तीनों सर्विसेज NFS की हैं जो आपको फायरवॉल में ऐड करानी पड़ेगी, तभी वो RPC एरर दे रहा था ना, RPC, तो वो RPC का उसके साथ पास किया नहीं था, एक्सेस नहीं था, तो आपने क्या कर दिया इसको। अब जो भी आपने काम किया फायरवॉल के अंदर, इसको फायरवॉल -cmd रिलोड करके सेव कर, तो उसको रिलोड कर दिया। तो रिलोड करने के बाद उसको क्या करना है, आपने चेक करना है, तो लिस्ट ऑल, देखना जरा, अब आ गई वो सर्विसेज। जैसे ही ये सर्विसेज यहाँ पे आई ना, अब मैं कहाँ पे गया, फिर उसी कमांड को लगाने गया, पहले क्या एरर दे रहा था, अब देखना जरा, कर दिया उसने। अब जब दोनों डायरेक्टरी को एक्सपोर्ट लिस्ट में शो कर दिया, अब आप क्या करोगे, अब आपने बोला शो माउंट SHOW शो माउंट हाइफन, अच्छा ये तो आपने कर दिया, आपको दिखा भी रहा है। अब आपको इनका डेटा चाहिए तो पहले माउंट कराना पड़ेगा। अब एक काम करना, माउंट, किसको माउंट करना है, आपने बोला 10 डॉट, कौन है वो, 10.1 है ना, 10.1 को माउंट करना है मेरे सिस्टम के अंदर जो मेरी /mnt नाम की डायरेक्टरी है। यहाँ सर्वर का आईपी डाला ना सर, हाँ, // ठीक है, माउंट कर लिया, टेम्परेरी माउंट हुआ ये,
10.1 के अंदर जो शेड 1 है उसको MNT के साथ माउंट कर लिया। आप अपनी कोई डायरेक्टरी बना के भी माउंट कर सकते हो। मैंने बोला mkdir एक संजीव एक स्लैश करके संजीव नाम की डायरेक्टरी बना ली, मैंने बना ली, ऑलरेडी बनी हुई है पूरा, तो संजीव बनने की बना लेते हैं। अब मैंने बोला एक काम करो, इसको यहाँ से क्या करो, माउंट करो किसके साथ, तो जब cd/mnt के अंदर आप जाओगे LL करो तो देखो वो किसकी फाइल पड़ी है, आ गया वहां से उठ के डेटा यहाँ पे। अगर आपको चाहिए यहाँ पे परमानेंटली तो cp इस फाइल को text1 को कहाँ पे कॉपी कर दो, रूट के अंदर, ठीक है जी। ये पहला यूजर तो एक्सेस हमने कॉपी कर लेते हैं, सिस्टम में कॉपी कर लिया, हां ठीक है, कर लिया। MNT के अंदर माउंट थी, माउंट से हमने उठा के अपने सिस्टम में कॉपी कर ली, रूट के अंदर फाइल हमारी आ जाएगी। MNT तो एक लोकेशन हो गई। हां, बस मतलब कि वो लोकेशन, अगर सर MNT जो टेम्परेरी अगर सिस्टम रिस्टार्ट करेंगे तो ये अभी टेम्परेरी चल रहा है। आपने एक काम किया यहाँ पे, जैसे आपने यहाँ पे टेक्स्ट को कॉपी कर लिया, अब यहाँ पे आप एक काम करना, टच स्पेस PP, यहाँ पे आप कोई फाइल या कोई डायरेक्टरी बना के फाइल बनाने की कोशिश करना। क्या दे रहा है, परमिशन डिनाइड, कैनॉट टच। क्यों दे रहा है परमिशन डिनाइड, कि आपने यहाँ पे chmod shared 1 और shared 2 फुल परमिशन दे दी दोनों को। अब फुल परमिशन दे दी, तब ये क्या करेगा, देखो क्रिएट कर लिया। कहाँ पे क्रिएट हुई लेकिन ये, क्योंकि ये तो टेम्परेरी माउंटर था ना, cd/ किसके अंदर चलना पड़ेगा मेरे को, शेड 1 के अंदर चलना पड़ेगा। LL करके देखना जरा, बट इसका यूजर ऑनर कौन है, नोड रूट है, ये देखो है ना, ये सिंक हो गया, क्लाइंट पे डाला, इधर सिंक हो गया आपका, इसी को सिंक कहते हैं, जो मैं सिंक लिखा था। ठीक है, जब आपने इतना काम कर लिया, CD करके बाहर आ गए और यू माउंट, अभी तक तो देखो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ये TF-TH करके देखना, बट ये टेम्परेरी है, सिस्टम हटेगा तो हट जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हो umount/mnt, हट गया LL, और इसको TF- हट गया, नहीं हटा, अच्छा अच्छा वो संजीव वाला किया है ना दूसरा हमने, वो MNT वाला तो हट गया है ना। लेकिन अब आप क्या करोगे, cd/ किसके अंदर जाओगे, CD स्पेस माउंट नहीं करवाई ना, तो मैंने डायरेक्टरी बना के छोड़ दिया था। वो शेड को वो करना था हमने इसके साथ, वो तो उसके साथ माउंट कर दी थी हमने। ठीक है जी, तो CD इसके अंदर चलते हैं, अच्छा chmod संजीव बनना है, संजीव ही थी, संजीव सर संजीव है ऑनली ना, तो मैं संजीव बन क्यों लगा रहा हूँ, संजीव बन क्यों लगा रहा हूँ, फिर CD संजीव के अंदर चलते हैं सीधा। आ रहे देखो, आप बताओ ना, क्या संजीव बन नहीं है, संजीव है तो ये आ गई। लेकिन अब यहाँ पे आप क्या नहीं कर सकते, क्या बोल रहा है, कैनॉट टच रीड ऑनली फाइल सिस्टम बता रहा है, वो रीड ऑनली फाइल सिस्टम है। आप उसके अंदर क्या नहीं कर सकते, राइट है, क्योंकि पहले वाले ने अपने अंदर क्या किया था, राइट कर लिया, क्योंकि उसके साथ पहले RW की ACL लगी थी। ठीक है, तो ये तो टेम्परेरी माउंट हो गया। अगर आप चाहते हो यार परमानेंट माउंट करना है, तो इसके लिए क्या कर लोगे, हम
ETC के अंदर कौन सी फाइल होती है परमानेंट माउंटिंग के लिए? fstab, i2 insert, किसके साथ माउंट करना है और किसको माउंट करना है? हमने बोला चलो एक काम करते हैं, किसको माउंट करना है? 10.0.0.1:/shared शेड1 नाम की जो डायरेक्टरी है, किसके साथ माउंट करना है? मैंने बोला /mnt के साथ माउंट करना है। फाइल सिस्टम कौन सा यूज करना है? NFS फाइल सिस्टम यूज करना है। डिफॉल्ट 0 स्पेस WQ2 से बाहर आके जो भी काम किया माउंट हाइफन, और चेक करने के लिए DF हाइफन कैपिटल TH लिखना है। परमानेंट माउंट हो गया आपका? सिस्टम बंद ही होगा CD/ किसके अंदर चले जाओ? MNT, CD/MNT के अंदर चले जाओ, LL करो। ठीक है जी, तो ये है आपका टेम्परेरी, ये है आपका माउंट। परमानेंट करना तो सर फाइल के अंदर आगे में एंट्री डालनी पड़ेगी। बिल्कुल। अब इसको हटाना है तो क्या करो? सबसे पहले तो CD करके फाइल बाहर आ अंदर जाओ, जाके वो डिलीट करके umount / किसको? umount MNT अनमाउंट कर दिया। bim/etc के अंदर कौन सी है? fstab 8 शो। इसके डायरेक्टली हटा सकते, पहले अनमाउंट करना पड़ेगा इसको। ठीक है, तो अब bim/etc के अंदर बिम 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 ठीक है जी। तो ऐसे हट जाएगा, कहने का मतलब है ये। अब यहाँ पे किसी को